नमस्कार साथियों, टीचर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि क्लास में आज विलंब नहीं बहुत विलंब हो गया। सबसे बड़ा रीज़न है साथियों प्रयागराज का महाजाम। हम लोग आते हैं तो इतना ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है कि 10 मिनट की दूरी 1 से 1.5 घंटे में तय करनी पड़ रही है। अब हम लोग क्या करें, क्लास लेना भी ज़रूरी है। मन तो करता है कि चलिए घर ही बैठा जाए, इस समय बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन मन नहीं मानता है कि चलिए आपको कुछ बताएंगे, पढ़ाना भी रहता है। तो फिलहाल में चलिए आप सभी का स्वागत करता हूं। सबको सुप्रभात, राम राम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। और आज का 2-3 न्यूज बहुत खासकर आपके लिए बहुत जाना जरूरी है। हो सकता है चेहरे पर खुशी भी मिल जाए कि हाँ, उम्मीदों के बादल दिखने लगे, वैकेंसियों का थोड़ा सा रास्ता दिखने लगा। वो चाहे बिहार का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, तो हम तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, फिर उसके बाद हम लोग क्लास की बात करते हैं कि आज का क्या क्या कैसे न्यूज आपके लिए है। तो ये कल की परसों की खबर थी, हालांकि कल ही आ गई थी। और आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैंने परसों ही बताया था आपको, शनिवार के दिन, मुझे खूब याद है कि बैठक हुई है। अब बैठक में 2 चीज़ों पे चर्चा हुई थी। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो परसों की, शनिवार के दिन की। वहां मैंने इस पे चर्चा की थी कि बैठक में ये अध्याचन को लेकर चर्चा हुई है और 2016 का जो आपका वेटिंग लिस्ट है उस पर बात हुई है। और वैसे ही हुआ। आपका कल का पेपर देखेंगे तो हर एक पेपर में, अमर उजाला से लेकर कई पेपर में ई अध्याचन को लेकर निकल गया। तो आप समझ सकते हैं कि हम आपके प्रति कितने जिम्मेवार हैं और कितनी सटीक सूचना दी जाती है आपको मेरे द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं कि बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में जो है बुलाया गया था। बेसिक शिक्षा, उच्च तकनीकी एवं अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ई अध्याचन। देखिए, ये अध्याचन भेजने विभागों में समस्या आ रही है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी कब आएगा ये अध्याचन वाला, मतलब कब वैकेंसी आएगी। मैंने बहुत पहले कहा था कि सबसे बड़ा कारण है ई अध्याचन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ई अध्याचन भेजने के विभागों की समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष में प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता हुई थी और प्रमुख विभागीय चर्चा हुई। बताया गया कि विभागों ने रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया है। अब एक बड़ी खबर यहाँ पर है, अब एक आने वाले समय में बताएगा कितना बड़ा खबर है ये हम देखेंगे। अगर बात करेंगे कि विभागों ने रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया है, अब ई अध्याचन भेजने में आ रही दिक्कतों का वह 1 सप्ताह में समाधान के लिए मांगा गया है। तो यहाँ 2 चीजें निकल के आई हैं कि मतलब रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा लिया गया है। बड़ी खबर है अगर ये सही है। रिक्त पदों का ब्यौरा, रिक्त पदों का ब्यौरा, ठीक है, रिक्त पदों का ब्यौरा। पहला पॉइंट ये हो गया कि ये जुटा लिया गया, विभाग ने इस पे काम कर लिया है। दूसरा क्या है कि जो समस्या रही, ई अध्याचन समस्या रही, ई अध्याचन मतलब ये ऑनलाइन पोर्टल पर डाल नहीं पा रहे हैं, ये अध्याचन में समस्या आ रही है। ठीक, समस्या आ रही है, तो यहाँ पर जो है समस्या आ रही है। बाकी तो इन्होंने एक पहला पड़ाव पार कर दिया। ठीक, कि ये अध्याचन सीटों को रिक्त गणना करके, उसके बाद हम देखेंगे यह समस्या को समाधान जो है 1 सप्ताह का दिया गया है। अब हालांकि अगर पिछले वर्ष में जाए, पिछले जनवरी में, तो 4 जनवरी को बैठक हुई थी। 4 जनवरी को बैठक हुई थी 4 जनवरी को, और कहा गया था कि 19 फरवरी तक समस्या को दूर कर लिया जाए। 19 फरवरी तक समस्या को, सॉरी 19 जनवरी तक, मैंने जो कुछ ज़्यादा ही लिख दिया इनके पक्ष में, 19 जनवरी तक ही लिखा गया था कि जो है समस्या को दूर कर लिया जाए। लेकिन 19 जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, तब जाकर के तभी भी कुछ नहीं हुआ। अब जाकर के पुनः बैठक हुई, पुनः 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अब 1 हफ्ते यानी कि आज 24-23 तारीख की अगर ये चर्चा है तो 23 मतलब 23/7/23 मतलब कुल मिला के 2-3 मार्च तक जो है इन्होंने रखा हुआ है। अब 2 मार्च 3 मार्च तक वेट करते हैं कि क्या 1 हफ्ते में यह कर पाएंगे। के लिए शिक्षा सेशन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुरूप पोर्टल कराया है। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, अटल आवासीय विद्यालयों की प्रमुख ओर से ये अध्याचन भेजा जाना है। इस पर पूर्व की बैठक में चर्चा हो चुकी है। मैंने आपको भाई बताया कि इसके पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया इस चीज को। ठीक, अब प्रारूप, जिस प्रारूप पर ई अध्याचन प्राप्त करना है उसमें नियोक्ता राज्य सरकार है, जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की कई शिक्षक भर्तियों में नियोक्ता विद्यालयों के प्रबंधक हैं, जिससे तय प्रारूप अध्याचन भेजने में समस्याएं आ रही हैं। अब उन्होंने समस्याएं भी बताया, समस्याएं आ क्यों रही है। देखिए यहाँ पढ़ेंगे कि इस पर पूर्व बैठक हो चुकी है। लोक सेवा आयोग जिस प्रारूप पर ई अध्याचन प्राप्त करता है उसमें नियोक्ता राज्य सरकार है, जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की कई शिक्षक भर्तियों में नियोक्ता विद्यालयों के प्रबंधक है। तो यहाँ पर विद्यालय भी कई प्रकार के, देखिए LTGIC का विद्यालय
विश्वविद्यालय अलग उसका नियम मानक है। आपका जो है जो आपका टीजीटी पीजीटी का है उसका अलग मानक है। तो टीजीटी पीजीटी में जो नियुक्ता होता है वह प्रबंधक होता है। ठीक, पहला समस्या आ रही है। एलटी और जीआईसी का जो नेतृत्व करता है वो तो सरकार के ही अधीन है। तो ये जो चीजें अलग अलग मानक है ना, इसके वजह से भी ये अध्याचन में ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि आयोग अध्यक्ष से विभागीय प्रमुखों की हुई वार्ता से तय हुआ कि सभी प्रारूप पे काम चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो कई सारे पेपर में आपके निकले, देखिए अमर उजाला में भी निकला हुआ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। ये देखिए आपका अगर अध्यक्ष महोदया है, ये हमारे कर्मठ अधिकारी हैं, नमन इनको, एक बार इनको सब लोग प्रणाम कर लीजिए ताकि इनकी सद्बुद्धि हो और जल्द से जल्द ये काम करें। सर यूपी जीआईसी लेक्चर के लिए पीजी होना चाहिए या साथ में बीएड? केवल पीजी होना चाहिए। हाँ, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, जीआईसी प्रवक्ता अगर बनना है तो आपको पीजी होना है। अभी बीएड का नियम नहीं लागू है तो पीजी वाले भर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है कि जब तक पीजीटी में बीएड नहीं ले रहा है भैया, अगर इस बार नहीं ले रहा है तो ये पहली बार निकाल लो। इन फ्यूचर अगली बार जब भी आएगा तो सीधी सी बात है कि बीएड लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी कौन कौन सी आनी है। प्राथमिक की आनी है, प्राथमिक की आनी है, आपकी टीजीटी आनी है, पीजीटी आनी है, और जो है इसके अलावा आपको हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन आनी है, एजुकेशन आना है। ठीक है, ये हो गया, इतनी वैकेंसी हो गई। इसके अलावा आपका एलटी और जीआईसी हो गया, एलटी और जीआईसी हो गया, इसमें जीडीसी हो गया, जीडीसी हो गया। चूंकि हालांकि एलटीए इनके अधीन नहीं है, लोक सेवा आयोग के अधीन में वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ भी मामला अध्याचन का ही फंसा हुआ है। हम जूलॉजी से पीजी हैं तो जीआईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाईस आ गई तो यस या नो? आ गई बाईस बच्चों? बाईस आ गई? हाँ, हेलो हेलो, जा रही? चलिए,
तो अब जो है यहाँ पर जो है डाटा मतलब कि 1 हफ्ते का पूरा समय दिया गया है। अब कुछ मैंने बार बार कहा 1 हफ्ते का पिछली बार भी समय दिया गया था, 4 जनवरी की जब बैठक हुई थी, फिर 1 हफ्ते का समय दिया है। तो अब हम लोग 1 हफ्ता जब बीतेगा तभी कुछ समझ में आएगा कि 1 हफ्ते में ये लोग कितना लोड ले रहे हैं। तो लोग लोड ले लेते हैं, बड़ी दिक्कत। अफसर तो लग रहा है कि राजा हो गए हैं भाई, कोई भी कुछ कहे सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। ओके चलिए ठीक, चलिए आगे ना, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अब एक अच्छी खबर है, ये हमारे होनहार हमारे भविष्य करता है, भविष्य निर्माण करता है, ठीक है, जिनमें से 1-2 लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है हाँ, तो इस चीज़ को, तो यहाँ पे मैं फिर क्या कह रहा हूँ कि एलटी में भी सेम अध्याचन का मामला रुका हुआ है। जैसे ये अध्याचन वाला हो रहा है वैसे एलटी का भी अध्याचन फटाफट हो जाएगा। मैं मई जून तक समय रखा हूँ कि संभावना रखा हूँ कि मई जून तक में हो सकता है आपको एलटी और जीआईसी उससे पहले भी मिल सकता है देखने को। लेकिन अगर अभी को हिसाब से देखते हुए, अभी को देखते हुए, इनकी कार्यशैली, इनका करने का तरीका देखते हुए, तो हम लोग मई जून रख सकते हैं। मई तक हमने रखा हुआ इस चीज को लेकर के। सर न्यू वैकेंसी कब तक आएगी टीजीटी पीजीटी की? न्यू वैकेंसी देखिए अभी क्या प्रोसेस है समझिए। अभी प्रोसेस है ई अध्याचन का, रिक्त पदों का ब्यौरा आएगा, रिक्त पदों का ब्यौरा आएगा, ठीक सुनिए, रिक्त पदों का ब्यौरा आएगा, ठीक है। इसके बाद शासन के पास जाएगा, शासन मंजूर करेगा, हाँ भैया सही है। फिर अब आयोग क्या करेगा कि नोटिफिकेशन निकालेगा, आयोग नोटिफिकेशन निकालेगा। ये 3 प्रक्रिया है, रिक्त पदों का ब्यौरा, शासन मंजूरी और आयोग का नोटिफिकेशन। ये 3 प्रक्रिया है वैकेंसी आने में। इस प्रक्रिया को करने में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। अगर ये बहुत तेज काम किए, तब बहुत तेज अगर काम किए, ठीक है, तब 2-3 महीने लगेगा। तो अभी मार्च अप्रैल मई जून, तो जून जुलाई के पहले तो अभी कल्पना भी मत करिए कि इससे पहले वैकेंसी आएगी। आगे ही जा सकती है, इसके पहले तो नहीं आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रक्रिया भी बाकी है भाई, रिक्त पदों का ब्यौरा आएगा, शासन मंजूरी मिलेगी, तब आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन ये अच्छी खबर है, अच्छी खबर इसलिए है कि इन्होंने बैठकी की है, बैठकी में इस चीज का वो मतलब है कि वैकेंसी को लेके थोड़ा सा गंभीरता दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए हर एक न्यूज में निकला हुआ है, मैंने 2-3 न्यूज आपको दिखाया। अब सबसे बड़ा इंतजार था टीआरई 4 को लेकर के, टीआरई 4 को लेकर बड़ी ऊहा-पोह की स्थिति मची हुई थी। लेकिन फाइनली जो है आपका टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र का डेट घोषित हो गया है। 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जो हमारे विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं या जो बीपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत सारी बधाइयां तो दूंगा ही, लेकिन एक अच्छी खबर हो गई है कि तीसरे चरण में पास 66,000 शिक्षकों को 9 मार्च को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। इसका मतलब है सीधी सी बात है कि टीआरई 4 अब आपको जल्द देखने को मिलेगा। जल्द मतलब कि भैया अगर ये 9 मार्च है अप्रैल, तो मई तक में आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। मई तक में टीआरई 4 जो है वह मई के पहले संभव नहीं है, अप्रैल लास्ट या मई में। तो यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण करीब 66,000 नियुक्ति शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक तैयारी करने का निर्देश सभी जिलों को दे दिया गया है। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार द्वारा कुछ चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, वहीं अन्य जिलों में भी कार्यक्रम शिक्षकों की नियुक्ति के पत्र दिए जाएंगे। तो फाइनली जो है आपका 9 मार्च को रखा गया है डेट। अब आपका टीआरई 4, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था जब तक टीआरई 3 कंप्लीट नहीं होगा टीआरई 4 पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो फाइनली आ गया साथियों, बड़ी खबर है, ठीक है। तो आप लोग टीआरई 4 के लिए जिनका स्टेट क्वालिफाई हो या जिनका 6 to 8 का बीपी जिन्होंने सीटेट पास किया हो, वो अभी से तैयारी में लग जाएं। सर टीआरई 4 के लिए अगर 10% हाँ 10 या 15 होगा, हाँ चलिए ठीक है। योगेंद्र का सर टीआरई 4 में लिए अभी मैं योगेंद्र पढ़ रहा हूँ आपकी बात, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी सक्षमता परीक्षा के लिए 12 मार्च के लिए जाएंगे आवेदन। सक्षमता परीक्षा का भी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर स्टेट के विषय में नहीं चर्चा किया गया है। स्टेट के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, स्टेट के लिए प्रयासरत हैं कराने में। आप लोग मतलब थोड़ा सहयोग आप लोग का भी चाहिए, हम लोग लगातार, क्योंकि अब स्टेट शिक्षा विभाग के ऊपर सौंप दिया गया है। अभी तक बीएसईबी के जो शिक्षा जो अधिकार जो है सचिव है, उन्होंने शिक्षा विभाग के ऊपर थोप दिया है। शिक्षा विभाग कहेगा स्टेट करा लीजिए तो हम स्टेट करा लेंगे। तो अब हम लोग शिक्षा विभाग के ऊपर एकदम
बिल्कुल लड़े हुए हैं कि अब शिक्षा विभाग अगर चाहेगा तो वह करा लेगा। ठीक है, तो हम लोग शिक्षा विभाग के ऊपर अब पूरी मतलब उनके ऊपर पूरा फोकस किए हुए हैं ट्वीट के माध्यम से, और भी शिक्षक लगे हुए हैं हमारे साथ साथ। ठीक है, एस्टेट को कराने में एक बार एस्टेट करा लिया जाए। तो यहाँ पे आपका 61 विषय, हाँ ये सक्षमता परीक्षा थी। अब कुछ लोग को अभी भी बीएड को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। सर एलटी ग्रेड 26 में पेपर होगा? हाँ 26 में ही होगा, 25 में तो होगा ही नहीं। हाँ 26 में ही होगा, 25 में तो संभव ही नहीं है पेपर करा लेना। वो देखो 27 में चुनाव है, 2027 में चुनाव है, तो सरकार चाहेगी कि सारी वैकेंसियां 27 के इर्द गिर्द हों, इसलिए तरोताजा रहेगा कि एलटी दिया, जीआईसी दिया और टीजीटी दिया, पीजीटी दिया, तो उनके पास डाटा रहेगा कि हमने ये परीक्षाएं करवाई, ताकि आप उनको भर भर के वोट दे सको। ठीक, हाँ लेकिन टीजीटी पीजीटी आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी योगेंद्र, बहुत परेशान हो तो 100% आएगी। ठीक है, 2026 से बीएड, एमएड और आईटीबीपी में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा से होगा एडमिशन। मैंने इस पे बाकायदे वीडियो बना दिया है, अलग से बना दिया भैया। बीएड का अलग अलग नियम आया हुआ है, अलग अलग। हाँ वैकेंसी आई नहीं, पेपर की टेंशन अभी से, बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए कि शादी नहीं हुई है, बच्चे की टेंशन बहुत अलग हो जाती है। ठीक ठीक, तो 2026 से बीएड। अब देखो बता दो नियम क्या था। पीजी के लिए बीएड 1 साल का रहेगा, जो पीजी जिनका है उनके लिए 1 साल का बीएड रहेगा, नियम बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज जिनका यूजी है, यूजी मतलब बीए बीएससी, उनके लिए बीएड 2 साल का रहेगा बीएड। ठीक है, और जो 12 हैं, 12 पास हैं, अगर 12 पास के बाद से ही शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए 4 वर्ष का रहेगा, जिसमें बीए और बीएड दोनों शामिल रहेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग है। 2026-27 से बीएड, एमएड और 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम एडमिशन राष्ट्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। मतलब यह अब परीक्षा एनटीए कराएगी। कौन कराएगा? एनटीए कराएगी, एनटीए कराएगी। ठीक, अब यह परीक्षा आपकी एनटीए कराएगी, तो ध्यान रखिएगा, नई प्रक्रिया है। अब एडमिशन के लिए भी अलग अलग प्रवेश परीक्षा होगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से इसे लागू किया जा रहा है। 2026 से बीएड, एमएड और 12वीं कक्षा शिक्षक बनने वाले प्रोग्राम यानी 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा। और सीधी सी बात है, अगर एनटीए परीक्षा कराएगा, परीक्षा कठिन भी होगा। यह भी मान लीजिए अगर एनटीए परीक्षा कराता है तो परीक्षा भी कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब प्रारूप हालांकि आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे प्रारूप रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, तो हम 26 में जब आएगा तो चर्चा करेंगे। फिलहाल में 2 बड़ी खबर थी, एक बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर थी कि आप लोग अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि अब टीआरई 3 का फाइनली 9 मार्च को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर दी गई है। और टीजीटी पीजीटी का जो है अधियाचन 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अब 1 सप्ताह का हम लोग वेट करते हैं कि केवल यह बहला फुसला रहे हैं कि काम भी कर रहे हैं, तो 1 सप्ताह बाद ही उसको हम लेके उस पर बात करेंगे। अभी 1 सप्ताह तो रुकना ही पड़ेगा ना, उस पर हम क्या बोलेंगे भैया नहीं होगा कि नहीं होगा। तो फिलहाल में बहुत सारी बातें थी, बता दिया मैंने आपको। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जो भी वैकेंसी आपके सामने है पढ़ते रहिए, बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि जान ही रहे सरकारी वैकेंसी की स्थिति क्या है। इतना आखिरी बार पुनः कहूँगा कि मन लगा के तैयारी करें, रिविजन करें। बाकी अगर आपको कोई भी तैयारी करनी है ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।